जय श्री राम दोस्तों। मोनू चला, मोनू की पहली गेंद और ये वाइड गेंद। पहली गेंद वाइड होती हुई नवलपुरा और बिलाड़ी का फाइनल मैच चल रहा है दोस्तों, जिसमें बिलाड़ी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी कर रही है। हमारी तरफ से पहला ओवर डाल रहे हैं मोनू। DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला फाइनल मोनू चले फिर से रोशन के लिए और एक क्लीन बोल्ड, पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया मोनू ने रोशन को। पहला विकेट मिलता हुआ हमारी टीम नवलपुरा को। पहली बॉल पे पहला विकेट, 1 रन पे 1 विकेट आ गया। एक दिवसीय टूर्नामेंट था जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया। 4 टीमों का 4 पंचायतों का मैच था, जिसमें नवलपुरा, बिलाड़ी, खरवा और ज्ञानपुरा, ये चारों पंचायतों की टीमें थी। चारों टीमों ने अच्छे प्रदर्शन किया। सबसे ज़्यादा 3 मैच जीत के और बिलाड़ी ने फाइनल में प्रवेश किया और अंक तालिका में नेट रन रेट से सभी टीमों को पछाड़कर नवलपुरा ने फाइनल में प्रवेश किया। और उसी फाइनल का मुकाबला 8 ओवरों का मुकाबला बिलाड़ी वर्सेज नवलपुरा के बीच चल रहा है। अब आए योगेश, मोनू चले फिर से और ये वाइड रहती हुई फिर से वाइड बॉल। अच्छी गेंदबाजी कराते हैं मोनू नवलपुरा की तरफ से। एक अच्छे बॉलर हैं, पहले ओवर में वो 2 सफलता निकालने में दम रखते हैं। 1 से 2 विकेट निकाल लेते हैं पहले ओवर में। फिर से चले मोनू, सामना करेंगे योगेश और योगेश ने फिर से मारना चाहा, फिर से वाइड होती हुई गेंद। लगातार 2 वाइड मोनू के द्वारा अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए मोनू एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं नवलपुरा की तरफ से। कामयाब बॉलर है मोनू और ओपनिंग ओवर हमेशा ये डालते हैं नवलपुरा की तरफ से। फिर से चले मोनू, सामना करेगा योगेश और ये मोनू ने बॉल डाली, फिर से वाइड होती हुई। लगातार 3 वाइड। मोनू थोड़े से लाइन भटक गए। राजेश उनको आके समझा रहा है कि थोड़ा सा लाइन और लेंथ ध्यान दे। चलते हैं अगले ओवर में, अगली बॉल पे। बहुत बड़ा मुकाबला था, रोमांचक मुकाबला था दोस्तों, दोनों टीमें अच्छी थी। फिर से चले मोनू योगेश के लिए और ये योगेश ने मारना चाहा बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी मोनू ने, एक अच्छी बॉल कराई मोनू ने इस बार। लगातार 3 बॉल वाइड फेंकने के बाद मोनू ने अच्छी वापसी की। फिर से चले मोनू, सामना करेंगे योगेश और ये फिर से योगेश ने उठाकर मारना चाहा, फिर से बॉल वाइड रहती हुई। मोनू अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए लगातार वाइड गेंदबाजी करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी धैर्य दिखाना होगा मोनू को। अगर अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है तो मोनू को थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा मुकाबला बिलाड़ी वर्सेज नवलपुरा, दोनों ही पास की टीमें हैं, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं। फिर से मोनू योगेश के लिए और इस बार योगेश ने ऑफ साइड की तरफ, वहाँ पर गली की तरफ मारा। वहाँ मैं खड़ा था तो मैंने आराम से कलेक्ट करके 1 रन दिया। दोनों बल्लेबाज 1 ही रन ले पाए। मेरे पास बॉल पहुंची, गली की तरफ में फील्डिंग लगा हुआ था और ये हमारा अगली बॉल मोनू की। फिर से ऑफ साइड में योगेश ने मारा, वहाँ पर मेरे से कैच छूटती, फिर 4 रन मिल जाएंगे दोस्तों। सॉरी, भोनू आया था, योगेश तो नॉन स्ट्राइक पे थे, सॉरी मैं देख नहीं पाया। अब मेरे से कैच छूटने के बाद में 4 रन मिले योगेश को, क्योंकि सूर्य का किरणें आंखों में पड़ रही थी दोस्तों। सूर्य के सामने कैच नहीं ली जा सकती। मैं गली की तरफ खड़ा था, वहाँ पे आपको सबको पता है अगर सूर्य की किरणें आंखों में आए तो कैच बहुत मुश्किल से आता है। फिर से मोनू चले, सामने करेंगे और लंबा हिट मारने के चक्कर में कीपर को कैच दे बैठे योगेश। दूसरी सफलता, पहले और की चौथी बॉल पे हमको दूसरी सफलता मिलती। अच्छी वापसी की चौका खाने के बाद, मेरे से कैच छूटने के बाद में मोनू ने, और हमने सबने मोनू को बताई दी क्योंकि उसने पहले ओवर में लगातार 2 सफलता निकाल ली। अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मोनू। और यहाँ पे मैं मेरे स्थान पे हमारे गांव के दूसरे फील्डर को भेज के मैं लेग साइड में आने
कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी जगह बागी चला गया। अब मैंने राकेश को सामने की तरफ लगाया और मैं खुद राकेश की जगह आ गया लेग साइड में। ये राकेश दौड़ के जा रहा है दोस्तों, स्ट्रेट की तरफ जाके खड़ा हो गई और मैं आता हूँ लेग साइड में। क्रिकेट मैच है दोस्तों, कैच छूटता रहता है, कैच आता रहता है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। हारने वाली टीम भी जीत सकती है और जीतने वाली टीम भी हार जाती है कभी कभी, ऐसा ही क्रिकेट खेल होता है। अब आए पीसी, योगेश का स्थान लेने आए पीसी और ये शायद मोनू की अंतिम गेंद है। रोमांचक मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। दोनों टीमें जाने माने अच्छे प्लेयर, सारे प्लेयर्स एक दूसरे को जानते हैं, भली बातें परिचित हैं। फिर से मोनू सामना करेंगे पीसी ने सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया मोनू ने और पहला ओवर समाप्त। शायद पहले ओवर पे इनका स्कोर था 4-4-8-9-10 रन था शायद, क्योंकि कमेंट्री नहीं हो रही थी इस मैच में। नॉर्मल था, पहला 1-2 से टूर्नामेंट था, ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट था नहीं। अगला जो टूर्नामेंट होगा उसमें 8 टीमें होंगी, वो 24, 25, 26 तारीख होगा, जिसमें 8 टीमें होंगी। 4 टीमें जो अभी आपको बता दी गई, खरवा, ज्ञानपुरा, नौलपुरा, बिलाड़ी, और उनके अलावा 4 टीमें होंगी, चतरपुरा, कराना, बड़ागांव और शायद जैतपुर या नारायणपुर में से एक होगी। और मैं इधर लेग साइड की तरफ खड़ा हूँ, तो दर्शक मेरे से बातें कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। तो अब आया महराम बॉलिंग करने और महराम की पहली बॉल ने ऑफ साइड मारा, वहाँ बागी खड़ा था। बागी और आशीष लंबी दौड़ लगाते, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी गेंदबाजी, दोनों ही हमारे गेंदबाज महराम और मोनू के द्वारा अच्छी गेंदबाजी करवाई जा रही है। एक अच्छे बल्लेबाज है पीसी, जो दाएं बाएं दोनों तरफ खेलते हैं और ये फिजिकल एकेडमी भी चलाते हैं नारायणपुर में। कोच है हमारे, फिजिकल कोच, उनके साथ है बोलूँ। और ये मुन्ने के मैदान पानी पहुंचाने गए थे। फिर से महराम सामने करेंगे पीसी और लेफ्ट टोके मारना था। मैंने अभी बोला कि इधर उधर किधर भी खेल सकते हैं, वहाँ पर बागी खड़ा था, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। अच्छी गेंदबाजी महराम ने, वैसे तो ज़्यादा लंबा हिट लगा नहीं। फिर से महराम सामना करेंगे बोनू। छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन लंबे लंबे हिट मारने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। और चले महराम, और बोनू ने इस बार उठा के मारा लेग साइड की तरफ और उनको रन मिले 6। इस मैच का पहला छक्का लगता हुआ दोस्तों बोनू के बल्ले से। मैंने अभी बताया कि छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन लंबे लंबे हिट मारने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे मैं सतवीर से गेंद पूछ रहा हूँ कि फेंक दे, और यहाँ पे दर्शक मुझे कह रहे हैं कि मैं ये ऊपर उछल के बाउंड्री पे आ जाता और बॉल के हाथ से मार के मैदान के अंदर फेंक देता। तो मैं बोला कि ऐसे बाहर आने पर छक्का होता है, तो एक छक्का वैसे जा रहा है, अगर मैं बाउंड्री के अंदर रह के रोक लूँ तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन बाउंड्री के पहले अगर अब भी आ जाऊँ तो छक्का ही माने होगा। फिर से उन्होंने लेग साइड की तरफ मारा, वहाँ पर मैंने लंबी दौड़ लगाई और लंबी दौड़ लगा के जब तक कीपर के पास फेंकता दोनों बल्लेबाज 1 रन आसानी से ले लेंगे। 2 रन ले लिए दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है दोनों टीमों की तरफ से। 2 विकेट हमने बिलाड़ी की झटक ली है और महराम अच्छी गेंदबाजी करवा रहा है। क्रिकेट सुकून का खेल होता है दोस्तों, जितनी ईमानदारी और अच्छाई से ईमानदार से खेला जाए उतना ही आनंद आता है इस मैच में। कभी कभी किसी फैसले पर लड़ाई जरूर होते हैं। फिर महराम सामने करेंगे बोनू और इस बार फिर से लेग साइड में मारा और इस बार रन मिल जाएंगे 4, क्योंकि वहाँ गिल्लू खड़ा था, गिल्लू के हाथ से छूट के चली गई। और हमारे कप्तान साहब सतवीर थोड़े से नाखुश हैं इस चीज़ से, मिस फील्डिंग होने से, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी को हौसला रखने पर टीम अच्छी तरह कामयाब होती है। फिर से महराम सामने करेगी बोनू और
इस बार भी उठा के मारा। इस बार फिर मेरी तरफ आ रही थी, लंबी दौड़ लगाई मैंने और एक ही रन दिया। 2 बाउंड्री लग चुकी है अभी तक, दूसरा ओवर चल रहा है। रन में गिर नहीं रहा दोस्तों, मेरे को रन पता नहीं था क्योंकि वहाँ स्कोर कार्ड काटने वाले वो देखो सामने बैठे हुए स्कोर कार्ड काट रहे थे। वहाँ एम्पायर भी था और 2-4 एक टीम के खिलाड़ी बैठे हुए थे ताकि कोई नंबरों में गड़बड़ी ना हो। सामने हमारे गांव के दर्शक बैठे थे उधर। फिर से मेहराम चले, सामने करेंगे इस बार पीसी और पीसी ने उठा के मारा ऑफ साइड की तरफ। शायद तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन आसानी से ले लेंगे। अच्छा टूर्नामेंट और अच्छा मैच चल रहा है और ये टूर्नामेंट हर महीने होता रहेगा जिसमें लगातार टीमें बढ़ती बढ़ती रहेंगी। अगर कोई टीम अभद्रता करती है तो उसको बाहर भी कर दिया जाएगा और कोई टीम जो ईमानदार से खेलेगी वो लगातार इस टूर्नामेंट को खेलती रहेगी। इस बार पहला टूर्नामेंट था जो आसपास की 4 पंचायत के सहयोग से आयोजित किया गया और इसमें विशेष सहयोग रहा गज्जूबाई का। गजेंद्र सिंह जो ज्ञानप्रयाग निवासी हैं, गजेंद्र सिंह जांगड़, उन्हीं की सहायता से ये टूर्नामेंट हो रहा है। उनका सहयोग बहुत अहम है हमारे लिए। और पिच भी हमने सीमेंटेड बनाई है, अभी तो उस पर मिट्टी है थोड़ी सी और अगली बार आपको अच्छे से पिच दिखाऊंगा बिना मिट्टी की। मेहराम का समाप्त हो गया है मोनू और मोनू को आराम से खेल रहे हैं पीसी क्योंकि उनको पता है कि 2 विकेट झटक चुके मोनू तो कोई रिस्क न ले, आराम से खेल के रन बना लिए जाए। एक तरफ मोनू छक्के चौके मार रहा है तो क्यों ना पीसी ने सोच रखा है कि अपना आराम से खेलेंगे, दूसरी तरफ से रन आराम से आ रहे हैं और मोनू के खिलाफ कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अपने कभी भी विकेट निकाल सकता है। 2 विकेट पहले निकाल चुका। फिर मोनू सामने करेंगे, मोनू ऑफ साइड की तरफ मारा, वहाँ पर 2 फीटर लंबी दौड़ लगा रहा है खुद मोनू, लंबी दौड़ लगा के गेंद को कलेक्ट करे तब तक एक रन आसानी से मिल जाएगा। अब सामना करेंगे बोलू पीसी। इस छोटे कद के खिलाड़ी का सॉरी मैं नाम भी नहीं जानता, बोलूँ पता नहीं बोनू क्या नाम है, मोनू मेरे को पता नहीं। फिर से चले मोनू, हमारे गेंदबाज मोनू सामने करेंगे पीसी और लेग साइड की तरफ धकेला, यहाँ पर ऑफ साइड की तरफ ही धकेला, वहाँ से ऑफ साइड की तरफ गई है गेंद। वहाँ पे डीसी खड़े, डीसी से मिसफील्ड का पूरा फायदा 2 रन के रूप में लिया पीसी ने। थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, लोकल टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ी बात होती है, थोड़ी सी मिसफील्ड होती है उसका पूरा फायदा उठाते हैं बैट्समैन और यही टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर से मोनू और इस बार फिर से ऑफ साइड की तरफ धकेला, वहाँ पर बागी के पास गेंद गई, बागी ने आराम से एक रन दिया। जब तक बॉल को कलेक्ट करके फेंकता है 1 रन आसानी से मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। फिर से मोनू सामना करेंगे, मोनू का अच्छा मैच चलता हुआ दोस्तों और मैं इधर लेग साइड की तरफ लगा हुआ हूँ और इस बार गेंद आई पीछे थर्ड मैन की तरफ। थर्ड मैन जब तक बॉल को कलेक्ट करता है 1 रन आसानी से मिल जाएगा। अच्छी गेंदबाजी करा रहा है मोनू, बहुत अच्छा मैच चल रहा है दोस्तों। जो क्रिकेट ईमानदारी और सफाई से खेला जाए वो दर्शकों को देखने में अच्छा लगता है, जिसमें दर्शकों का मनोरंजन अच्छा होता है। फिर से मोनू सामने करेंगे पीसी और इस बार पीसी ने लेग साइड की तरफ धकेला, तब तक बॉल कलेक्ट करता है 1 रन आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे राकेश के पास एक गेंद गई, 1 रन आसानी से। फिर सामने करेंगे मोनू, दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि 2 विकेट पहले खो चुके और ये तीसरा ओवर चल रहा है। अब ज़्यादा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। 8 ओवरों का मैच है, फाइनल मुकाबला DPL क्रिकेट लीग का पहली प्रतियोगिता जिसका फाइनल चल रहा है और मोनू का ओवर समाप्त हुआ। अब आया राकेश और राकेश का सामना करेंगे पीसी क्योंकि मेहराम को अपने रोक लिया कि मेहराम को अब आगे ओवर दिया जाएगा क्योंकि उनके ओवर अहम है, मुख्य गेंदबाजी के ओवर में राकेश चले पीसी के लिए और ये पहली बॉल वाइड शायद सही बॉल है या वाइड है, सही बॉल है। कीपर से थोड़ी मिसफील्ड और मैं यहाँ स्कोर देख के आया तभी तो स्कोर हो रहा था 3 ओवरों में 36 रन हो गए थे।
शायद मेहराम के ओवर महंगा हो गया और पहले मोनू के ओवर में एक्स्ट्रा गए। फिर से लेफ्ट होके मारा, यहाँ पे भी कोई रन नहीं आया। पीसी प्रयोग कर रहे हैं ताकि बॉलर को सदमे में डाल सके। लेफ्ट होके खेल रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे अभी तक। तो अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई लेफ्ट में उनके बल्ले से। फिर से चले राकेश और इस बार वाइड बॉल ज़्यादा ऊंची थी और इस बार एम्पायर ने वाइड दे दी, लेग एम्पायर ने वाइड दे दी, सेकंड एम्पायर ने। हाइट की वाइड थी ये, लेकिन बॉलर इस बात को मान नहीं रहा था कि वाइड नहीं हो सकती, लेकिन एम्पायर ने दे दी तो माननी पड़ेगी और ये बॉल वाइड होती हुई 1 रन ये बढ़ गया। 37 रन हो गए हैं दोस्तों, 37 रन हो गए हैं। चौथा ओवर प्रोग्रेस फिर है, सॉरी। फिर से चले राकेश, सामने करेंगे पीसी और इस बार विकेट मिलता हुआ राकेश को पीसी का। ऑफ साइड में मारना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन बाहरी किनारे लेकर कीपर के हाथों में सीधी एक अच्छी सफलता दिलाते हुए राकेश हमारी टीम को। बहुत अच्छा मैच चल रहा है और मैं यहाँ गेंदबाजी के पास आता हूँ और गेंदबाजों को कहता हूँ कि आराम से कराओ, धीरे से कराओ। बहुत अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं आप, बस कम से कम स्कोर पे रोकना है अपने को, बिलाड़ी को। बल्लेबाज रन बनाने की क्षमता तो हमारे भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कम स्कोर पे रोकना ज़रूरी होता है, जिससे टीम का विश्वास बना रहता है और टीम अच्छा प्रदर्शन करती रहती है लगातार। अब आए हैं राजेश प्रजापत बिलाड़ी की तरफ से, सामना करेंगे राकेश का। बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलता है। 37 रन पे 3 विकेट हो गए बिलाड़ी के और इस बार राजेश आए हैं। चले राकेश राजेश के लिए और राजेश ने लेग साइड की तरफ उठा के मारा। यहाँ गिल्लू के पास कैच आती है, गिल्लू ने कैच ड्रॉप की, पीछे मैं था, मेरे से छूट गई। फिर सतवीर पता नहीं किधर से आके और गेंद को बचा लेते हैं और फिर मैं दौड़ के सीधा फेंक देता हूँ कीपर के बॉलर के पास और तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन आसानी से लेते हैं। लेकिन यहाँ विवाद हो जाता है कि चौका है, सतवीर ने ऊपर चढ़ के गेंद रोकी थी, तो एम्पायर कन्फ्यूजन हो रहे थे बार बार और हम कह रहे थे कि यहाँ पे आपके फिल्टरों को पूछ लो कि 1 रन है 2 रन है, जितने भी यहाँ आके पता कर लो। और हमारे कप्तान गुस्सा हो रहे थे, वो 4 रन मान रहे थे। फिर से 4 रन दिया तो हमारे कप्तान इस बार अच्छी तरह गुस्सा हो गए और इधर दर्शक कह रहे हैं कि इधर बिलाड़ी के दर्शक कह रहे थे 4 रन है और हमने कहा उधर आके हम तो जानते नहीं, उन दर्शकों से पूछ लो कितने रन हैं। तो लेग एम्पायर लोकेश उधर आता है जांच करने के लिए और मैं भी बोलता हूँ कि आ जाओ देख लो, पता लग जाएगा आपको कितने रन है। और वहाँ दर्शकों ने बोला 2 रन है तो 2 रन है। और अच्छी फील्डिंग पे मैं सतवीर को धन्यवाद देना आता हूँ, क्योंकि सतवीर पता नहीं किधर से आ गया, लेकिन सतवीर ने बोला कि तू उधर जा, मैं उधर जाता हूँ। और मेरी कोहनी की लगी दोस्तों सतवीर के कंधे की, क्योंकि 2 फील्डर आपस में टकराते हैं, आपको पता है कितनी भयंकर चोट लगती है। अब मैं थोड़ा सी तरह गया, चले राकेश, फिर से सामना करेंगे राजेश और राजेश ने लेफ्ट साइड की तरफ मारा। यहाँ पे मैं दौड़ता हूँ लेकिन गेंद एक डगल के टकरा के इधर आ गई। फिर मैंने कलेक्ट करके राकेश का पास आसानी से फेर दी और मैं कप्तान को बोलता हूँ अपनी गलती कहाँ पे, इसमें पता नहीं गेंद किधर उठ के किधर भग जाती है। थोड़ा सा ऊपर खापड़े इधर की तरफ मैदान दोस्तों। अच्छा ओवर चलता हुआ राकेश का और दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर में। अब सामने करेंगे बोनो राकेश का, राकेश चले बोनो के लिए और ऑफ साइड की तरफ धकेला, वहाँ पर बागी था, बागी जब तक बॉल को कलेक्ट करता 1 रन आसानी से मिल जाएगा। इसी 1 रन के सारे स्कोर जब होता है मेरे हिसाब से 37 और 4 41 और 2 43 और 2 45 रन हो गए दोस्तों इनके। मैं टोटल गिन के बताया हूँ 37 के बाद में, क्योंकि एक वाइड राकेश ने पीछे था तब दी थी, तब 37 हो गए थे। उसके बाद में आते ही राजेश ने चौका मार दिया, 2 रन वो आ गए और एक अभी मेरे पास इधर भाग लिए और एक उधर बागी की तरफ भाग लिए। राकेश का और समाप्त 4 ओवर समाप्त हुए 45 रन। रन रेट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब फिर से अपने मेहराम को बुलाया और मेहराम फिर से बॉलिंग करने आया हमारी तरफ से। मेहराम ने इस बार हिमांशु को लगाया, क्योंकि मेहराम को हमने रोक लिया कि तेरे से आगे कराएंगे और छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन बड़ा कामयाब खिलाड़ी है हमारा, जो अभी नया नया बनाए, अच्छी गेंदबाजी कराता है दोस्तों। हमने फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए,
कीपर भी चेंज किया, इस बार मेहराम कीपर आया। हमारे राजेश और मेहराम दोनों अच्छी कीपिंग करते हैं और अच्छे प्लेयर हैं दोनों, बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। हमारी टीम को सब पे विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।